हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के वो छात्र जो इस साल 10वीं कक्षा में हुए हैं यानी कि सेशन 2024 और 25 के लिए, उन छात्रों को गणित विषय से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इस साल जो है 10वीं कक्षा में आपको दो मैथ में से एक का चुनाव करना है यानी कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ। पिछले साल हरियाणा बोर्ड ने सेशन 2023 और 24 के अंदर मैथ विषय के अंदर बदलाव किया था और मैथ विषय के अंदर दो ऑप्शन दिए गए थे, एक बेसिक मैथ के नाम से और एक स्टैंडर्ड मैथ के नाम से। और जो पेपर हुआ था फरवरी मार्च के अंदर, उसमें भी जो है स्टैंडर्ड का पेपर अलग से हुआ था और मैथ का पेपर अलग से हुआ था। और जब आपने 9वीं के अंदर पेपर दिया था तो मैथ का आपका एक ही पेपर हुआ था। तो इस साल जो है आप 10वीं में हो गए हैं, तो इस साल आपको इन दोनों में से यानी कि स्टैंडर्ड और बेसिक में से एक मैथ को चुनना होगा। और मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो आपकी मदद करेगा इन दोनों में से किसी एक मैथ को चुनने में। और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ये है कि हरियाणा बोर्ड ने इस सेशन के लिए 2024 और 25 के लिए नया सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जारी कर दिया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस साल आपको मैथ का क्या सिलेबस पढ़ना है और आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आएंगे, दोनों जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ के अंदर अंतर क्या है और आपको इन दोनों में से कौन सा मैथ लेना चाहिए और नुकसान क्या है। जिस छात्र को मैथ मुश्किल लगता है यानी कि ये लगता है कि मैथ मेरे लिए मुश्किल है, तो उन छात्रों को बेसिक मैथ लेना चाहिए। और जिन छात्रों को मैथ से कोई समस्या नहीं है यानी कि मैथ उनको आसान लगता है, तो उन छात्रों को स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। और बेसिक मैथ लेने का ये फ़ायदा है कि जो आपका फाइनल बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आसान आएगा स्टैंडर्ड मैथ की तुलना में। और स्टैंडर्ड मैथ के अंदर जो है जो क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट वो ज़्यादा होंगे और बेसिक मैथ के अंदर जो है क्वेश्चन आसान आएंगे। लेकिन बेसिक मैथ लेने का नुकसान ये है कि जो छात्र इस साल बेसिक मैथ को लेते हैं तो वो कभी भी भविष्य में आगे जाके यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा में मैथ विषय नहीं ले सकते हैं। अगर जो छात्र ये मान लेता है कि उसको आगे जाके मैथ विषय नहीं पढ़ना है, केवल वही छात्र जो है बेसिक मैथ को चुने। और जो छात्र ये चाहते हैं कि आगे मुझे 11वीं में 12वीं में मैथ को कंटिन्यू करना है यानी कि मैथ विषय मुझे पढ़ना है, तो वो छात्र जो है स्टैंडर्ड मैथ को लें। तो इन दोनों में से जो है यही एक मेन अंतर है। जो छात्र 10वीं और 10वीं सिर्फ 10वीं कक्षा को पास करना चाहते हैं, मैथ आगे जाके नहीं लेना चाहते हैं, तो ऐसे छात्र जो है बेसिक मैथ को चुन लें। और ऐसे छात्र जो 11वीं 12वीं में भी मैथ लेना चाहते हैं और आगे भविष्य में भी मैथ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो स्टैंडर्ड मैथ को लें। तो दोनों में यही अंतर है मेन तो। और उसके बाद जो आपका सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाता हूँ इस साल का। जैसा कि आप देख सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये सिलेबस है 2024 और 25 के लिए यानी कि करंट सेशन का है, इस साल के लिए है, 10वीं कक्षा का है, गणित विषय का है और ये है मैथ विषय का कोड। यहाँ पर ये बताया गया है कि 80 नंबर का तो आपका मैथ का थ्योरी का पेपर होगा और 20 नंबर जो है आपको इंटरनल असेसमेंट के टीचर के द्वारा दिए जाएंगे। और हरियाणा बोर्ड ने इस साल जो सबसे बड़ा बदलाव ये भी किया है कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट के जो 20 नंबर हैं, ये जो नंबर आपको टीचर के द्वारा दिए जाते हैं, ये 20 नंबर और जो आपका 80 नंबर का थ्योरी का पेपर आता है जिसमें से 27 नंबर लेना होता था पहले पास होने के लिए, लेकिन इस साल जो है ऐसा नहीं है। 10वीं कक्षा के अंदर अगर इस 80 नंबर में से आपके केवल 13 नंबर भी आ जाएंगे तो आपके जो है 33 नंबर पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही 33 नंबर पूरे होंगे तो आप जो है पास हो जाओगे। यानी कि पहले की तरह नहीं है कि 80 में से 27 नंबर लेना ज़रूरी है और 20 में से 7 नंबर लेना ज़रूरी है। पहले जो है जैसा कि अभी आपने 9th के अंदर भी एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पर भी 80 में से 27 नंबर लेने ज़रूरी थे। पहले 10वीं में भी ऐसा ही था और 20 में से 7 नंबर लेने, यानी कि इन दोनों के अंदर पास होना ज़रूरी था पास होने के लिए। लेकिन हरियाणा बोर्ड ने इस साल जो है यानी कि पिछले साल ही सेशन 2023 और 24 के अंदर बदलाव कर दिया था। तो ये चीज़ जो है आपको भी पता होनी चाहिए क्योंकि आपके लिए भी ये लागू है। अब आपको जो टीचर के द्वारा 20 नंबर दिए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के और प्लस 80 में से अगर
13 नंबर भी आपके आते हैं तो 33 नंबर वाला छात्र जो है इस बार भी जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी पास है, और 2025 में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये चीज़ लागू है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टीचर जो आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के देते हैं वो किस तरह से मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले जो 20 में से 4 नंबर है उसके लिए जो आपके साल के अंदर यानी कि पूरे साल में 2 बार सेट के एग्ज़ाम होंगे, और इस एग्ज़ाम के अंदर यानी कि सेट के एग्ज़ाम में जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर टीचर आपको 4 नंबर देगा। उसके बाद 2 नंबर के लिए जो है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जैसे कि आपने 9th के अंदर भी दी थी हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी, तो उस पेपर के अंदर जो आपके नंबर आएंगे उसके आधार पर आपको टीचर 2 नंबर देंगे। और उसके बाद 2 नंबर जो हैं 2 नंबर के लिए आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, यानी कि फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हरियाणा बोर्ड आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम भी लेगा, तो उसके अंदर जो नंबर आएंगे तो 2 नंबर उसके आधार पर मिलेंगे आपको। और 2 नंबर जो हैं अगले आपकी क्लास के अंदर कैसी भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन आपका कैसा है क्लास में, तो उसके आधार पर टीचर आपको 2 नंबर देंगे। और 5 नंबर का जो है एक परियोजना कार्य यानी कि एक टास्क दिया जाएगा टीचर के द्वारा आपको, और अगले जो 5 नंबर हैं ये नंबर आपको साल भर की जो आपकी कक्षा के अंदर उपस्थिति है यानी कि जो आपकी अटेंडेंस है उसके मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल जो है 20 नंबर आपको टीचर के द्वारा दिए जाएंगे, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 और 5 10। तो ये 20 नंबर इस तरह से टीचर के द्वारा आपको दिए जाएंगे। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ जो इस साल का है। तो ये है पाठ्यक्रम संरचना 2024-25। तो जो आपकी पहली यूनिट है यहाँ पर यूनिट के नाम बताए गए हैं। तो इस यूनिट के अंदर जो है पहला पाठ आता है, और इस यूनिट से जो है 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है ये बीजगणित दूसरी यूनिट, इसके अंदर जो है टोटल 4 पाठ हैं, अध्याय हैं। इन चारों पाठों में से जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ये जो सिलेबस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टैंडर्ड का है, और अभी तक जो है हरियाणा बोर्ड ने बेसिक का सिलेबस जारी नहीं किया है। जैसे ही बेसिक का सिलेबस आ जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा, अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और जो चैप्टर 6 और 10 है इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 और 9, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 11 और 12वें पार्ट से जो है 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो है 13वां और 14वां जो है इसमें से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से जो है आपका टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। और इससे पहले जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर साइंस, हिंदी, सोशल साइंस और इंग्लिश का भी सिलेबस अपलोड किया हुआ है। और हरियाणा बोर्ड ने जो है हिंदी के अंदर इस साल भी जो है ज़्यादा बदलाव किए हैं। हिंदी की तो एक आपकी पूरी किताब ही हटा दी है, उसकी जगह नई किताब लगवा दी गई है। और जो छोटे क्वेश्चन हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है, बड़े क्वेश्चनों की संख्या जो है घटा दी गई है। तो आप जो है हिंदी के सिलेबस अपने चैनल के ऊपर जो है जाकर वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मैथ विषय का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपका प्रश्न पत्र प्रारूप यानी कि क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2024 और 25 के लिए गणित विषय का है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि एक एक नंबर वाले जो हैं 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 नंबर के एक एक वाले क्वेश्चन आएंगे। और किस तरह से आएंगे आगे ये बताया गया है। इस 20 में से 12 नंबर के जो हैं बहुविकल्प यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिनका जवाब आपको एक शब्द के अंदर देना है। और 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले यानी कि खाली स्थान भरने वाले। और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे अभिकथन और कारण वाले, जो नौवीं में भी आपने देखे थे कि एक अभिकथन होता है और एक कारण होता है, और नीचे जो है ऑप्शन दिए गए होते हैं उनमें से एक आंसर होता है। तो 20 नंबर के तो ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो 5 आएंगे। और ये जो 5 क्वेश्चन हैं इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर चॉइस भी होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक आपको करना है। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें चॉइस नहीं होगी, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें चॉइस भी होगी। तो 10 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर ये हो गए। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये आएंगे 6, और इसमें भी सेम वही है, 2 क्वेश्चनों के अंदर चॉइस मिलेगी, बाकी 4 क्वेश्चनों में चॉइस नहीं मिलेगी। 18 नंबर के ये क्वेश्चन हैं। उसके बाद है 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे 4, और हर एक के साथ जो है चॉइस मिलेगी, यानी कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं 2 क्वेश्चन आएंगे हर एक क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन में
एक एक चॉइस भी होगी। तो 20 नंबर के ये क्वेश्चन हैं और उसके बाद आएंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चन, केस आधारित प्रश्न, ये आएंगे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, तो 12 नंबर के ये हैं। तो इस तरह से जो है आपका टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा 10वीं कक्षा का स्टैंडर्ड मैथ का। तो ये थी जो है इम्पोर्टेंट जानकारी आपके स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ के बारे में और आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन के बारे में स्टैंडर्ड मैथ का। और जल्द ही मैं अपने चैनल पर बेसिक मैथ का भी जो है सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।